लगातार हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के कंपैरिजन में नए सितारे जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो कितने उस ऊंचाई को पा सकते हैं या कौन सी ग्रहों की ऐसी ताकत है। कर्म की ताकत तो सभी लगाते हैं और परिश्रम कर रहे हैं, हर कोई परिश्रम कर रहा है, हर किसी का सपना होता है अमिताभ बच्चन जैसी पोजीशन पा लेना। लेकिन कौन से ऐसी ज्योतिष के आधार पर कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको ये ताकत देती हैं, जो आपके अंदर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने की स्थितियां बनाती है, इसके लिए हम लगातार बात कर रहे हैं। आज इस क्रम में कार्तिक आर्यन की कुंडली को हमने सामने रखा है अमिताभ बच्चन जी की कुंडली से। ये सूर्य जो कुंडली है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। सूर्य कुंडली क्या कहती है? अमिताभ बच्चन जी की 4 ग्रह सूर्य कुंडली के अंदर, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह लग्न के अंदर सूर्य कुंडली के अंदर उपलब्ध है। यहां हम बात करें कार्तिक आर्यन की तो सूर्य और बुध वृश्चिक राशि के अंदर उनकी कुंडली के अंदर उपलब्ध है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि हाँ, कार्तिक आर्यन अपने कार्यों के प्रति बड़े आत्मविश्वास से भरे और दृढ़ता के साथ एक जीवन उनके अंदर है और कार्य क्षमता है, पूरी दृढ़ता है और ऊर्जा है जिसको वो अपने फिल्मों में अपने रोल्स के अंदर दिखाते रहते हैं। और यहाँ ये कुंडली कहती है कि यस, उनके पास में एक बेहतर स्थिति तो है। साथ ही साथ बृहस्पति का सूर्य को देखना मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में अभी तक हमने जितनी भी कुंडलियों से कंपैरिजन किया वहां वो उपलब्ध नहीं थी। उनकी विनम्रता, उनके कार्यों के अंदर उनका पोलाइट होना, पोलाइटनेस, जिस तरीके से वो किसी भी तरह की बात करें कंपटीशन में, किसी भी तरह के कार्यों को लोग कहें उनके लिए कि भी इस तरह से उन्होंने मैनेज किया या जो भी कुछ, लेकिन उनकी पोलाइटनेस ऐसी कि अपने विरोधियों भी उनकी प्रशंसा करे बिना ना रह सकें। वही पोलाइटनेस यहाँ कार्तिक आर्यन की कुंडली में भी सूर्य और जो बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है ये इनको देता है। वहां बृहस्पति उच्च का है तो वो एक तरह से उनके आचरण का हिस्सा है कि उन्हें वो ईश्वरीय चीजों को समर्पित करना, कि सब कुछ वो एक अलग तरीके से। लेकिन यहां भी बृहस्पति का शुक्र की राशि में होना, तो कला जगत से जोड़ना, उस तरह की एक समझ देना और साथ ही साथ सूर्य को से दृष्टि संबंध बनाना, तो वो उनको एक विनम्रता देता है। उनके अंदर ये एक अलग से एक गुण यहाँ पर हम देख सकते हैं। राहु का शनि की राशि में, हम लगातार कहते रहे कि जब भी राहु शनि की राशि में होता है तो ऊर्जा बहुत होती है व्यक्ति के अंदर, बहुत ऊर्जावान होता है। वो थकने वाली बात उसके अंदर अगर उसके लक्ष्य समझ में आ रहे हैं, उसके कार्य उसके मन माफिक है, तो फिर वो बिल्कुल अपने लक्ष्यों के प्रति बड़ा ईमानदारी से। यहाँ वही शनि अमिताभ बच्चन जी कुंडली में शुक्र की उसके अंदर है, तो वो कभी भी हमें थकना तो बहुत दूर की बात है। इस उम्र में भी वो अपने कार्यों के प्रति कितने समर्पित रहते हैं हम लगातार देख रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ है कि राहु और शनि का कहीं कंपैरिजन है, तो वो अपनी जिद की ताकत या एक किसी खास प्रयोजन को लेकर के कार्य करते हो और ये एक डिसिप्लिन के तरह से काम करते हुए, ये एक अंतर यहाँ डिसिप्लिन को लेकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ शनि का धनु की राशि में होना आर्यन की कुंडली के अंदर और शुक्र का स्वराशिस्थ होना, ये भी एक ऐसी स्थिति बनाता है कि बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन और शुक्र का अपनी स्वराशि के अंदर होना कार्तिक आर्यन को एक ऐसा, उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें अपने तरह का एक उनको देता है, ऊंचाई देता है। लोग उनके पसंद करने वालों की संख्या कतई कम नहीं है, जो लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह से बड़ी सफलताएं उनके हाथ में थोड़ी कम हो सकती हैं बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन लगातार वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये यहाँ शुक्र का स्वराशिस्थ होना कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। कीर्ति स्थान का स्वामी शनि जो बृहस्पति की राशि में होने से एक थोड़ा अंतर यह आ रहा है कि वो जो ऊंचाई है कीर्ति के लिए, जो एक बहुत लंबा प्रयत्न और लंबे प्रयास और डटे रहने का भाव है, कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, लगातार क्रम के अंदर सफलता मिलना और अपने आप को डटे रखना, वहां बृहस्पति का साथ होने से थोड़े लापरवाह ना हो जाए, इसका कहीं हो सकता है कि इतनी सफलता के बाद, इतना मेहनत के बाद थोड़ा कुछ दिन के लिए अपने आप को इजी कर लेना चाहें। तो ये अगर लगातार उनके अंदर
इस लगातार के लिए जो ताकत जो सितारा देता है, वो सितारा शनि बृहस्पति की राशि में चला गया। आराम और इस एक तरह की लग्जरियस लाइफ को कहीं ना कहीं वो करते हैं अपने इनका रहता है। जबकि यहाँ हम देखें तो शनि बिल्कुल भी इसके लिए, राहु भी इवन अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर सूर्य की राशि के अंदर है, तो राहु का सूर्य की राशि कि भाई जो काम है उसको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से ऑन टाइम करना और उसके लिए किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं शो करना, ये बहुत महत्वपूर्ण इनके अंदर डिसिप्लिन को लेकर के बड़ा एक वो है। और यहाँ शनि जब बृहस्पति की राशि में आ जाए तो इसको कहीं ना कहीं और बेहतर करने की आवश्यकता तो बनती है। तो हम जब बात कर रहे हैं कि चंद्रमा और शुक्र के दृष्टि संबंध की, तो जो माधुर्य यहाँ पर कार्तिक आर्यन के चेहरे पर आप या उनकी फैन फॉलोइंग में देखते हैं कि लोग बाग उनको उस कैटेगरी में ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ अमिताभ बच्चन की कुंडली में वो एक चीज़ है कि सूर्य और मंगल का साथ उन्होंने एंग्री यंगमैन की भूमिका में उनको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। तो ये दो अलग अलग एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं ख्याति दोनों की दिखाई देती है। तो ये एक अंतर ज़रूर इस कुंडली के अंदर है। तो इस कार्तिक आर्यन इस तरह के रोल्स और इस तरह के अपने जो फैंस हैं उनके अंदर ज़्यादा पॉपुलर दिखाई दे सकते हैं। तो ये यहाँ एक थोड़ा अंतर दिखाई देता है। लंबे समय के लिए उनको प्रयत्न करने होंगे, बहुत सारी अपने ऊपर दृढ़ता और कार्यक्षमता में अपने बढ़ोतरी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।